स्पेस। दोस्तों हमें अर्थ पे आए हुए 2 लाख साल से भी ज्यादा हो चुका है, पर दोस्तों अब तक हाँ इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हम स्पेस का सिर्फ 0.00009% ही जान पाए हैं। दोस्तों हमारा स्पेस बहुत ही ज्यादा वास्ट है, यहाँ तक कि दोस्तों हमने अभी तक अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को ही एक्सप्लोर नहीं किया है। क्या पता यार मिल्की वे के आगे भी कितने सारी चीजें होंगी जो कि आज तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। दोस्तों अगर आपको हल्का सा भी स्पेस में रुचि है तो आपको पता होगा कि ब्लैक होल क्या होता है। अगर दोस्तों नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ब्लैक होल एक काला घेरे की तरह होता है जिसके अंदर जो भी सामान जाता है वो हमेशा गायब या फिर डिसअपीयर हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि असलियत में ब्लैक होल होता क्या है, या फिर ब्लैक होल के अगर अंदर आप चले जाते हो तो उसके अंदर ऐसा है क्या जो कि लोगों की इतनी रुचि है इसके अंदर। तो चल चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि अब हम जाने वाले स्पेस की तरफ और एक्सप्लोर करने वाले हैं कि वहां पे ब्लैक होल ऐसा है क्या। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक होल है क्या असलियत में। दोस्तों ब्लैक होल उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा डेंसिटी और इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि वहां पे अगर गलती से लाइट भी चली जाती है ना तो लाइट भी उससे बाहर निकल के वापस नहीं आ सकती। अब दोस्तों वहां पे इतनी ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी स्टार या फिर कोई भी मैटर या फिर कोई भी प्लेनेट को अगर आप बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर दो और उसकी हद तक छोटा कर दो तो उसकी जो ग्रेविटी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो एक ब्लैक होल बन जाता है। और दोस्तों ये होता कब है? जब कोई भी स्टार मर जाता है या फिर वो कोई स्टार डिस्ट्रॉयड हो जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैक होल में कोई भी लाइट अगर एंटर कर जाती है तो वो बाहर निकल सकती नहीं है, तो कोई भी एक नॉर्मल बंदा अपनी आंखों से ब्लैक होल को देख सकता नहीं है, उनके लिए वो इनविजिबल होंगे। दोस्तों ये बहुत सारे स्पेस ऐसे टेलीस्कोप्स होते हैं जो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशल टूल यूज होते हैं जिससे हम ब्लैक होल्स को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों उन स्पेशल टूल से आप ये देख सकते हो कि जितने भी ब्लैक होल के आसपास स्टार्स हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ब्लैक होल के अपने आसपास होने की वजह से। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि जो ब्लैक होल है वो कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों ब्लैक होल बड़ा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा छोटा भी हो सकता है। दोस्तों साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल एक छोटे एटम के जितना भी हो सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों एक ब्लैक होल चाहे जितना मर्जी छोटा या फिर एक एटम जितना क्यों ना हो, पर दोस्तों उसका जो वजन होगा ना वो हमारे एक लार्ज माउंटेन के जितना होगा। हमको ये तो पता है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसको हम मिल्की वे बोलते हैं। दोस्तों हमारी इस गैलेक्सी के अंदर, हमारी इस मिल्की वे के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लैक होल है जिसको हम स्टेलर बोलते हैं। और दोस्तों इन ब्लैक होल स्टेलर का जो वजन है ना वो हमारी सन जो कि हमारा सूर्य है उससे 20 गुना ज्यादा है। और दोस्तों हमारी गैलेक्सी में ये स्टेलर सिर्फ एक ही नहीं बहुत ही सारे हैं। अगर आपको चीज लग रही है ना कि ये स्टेलर जो है ना यही ब्लैक होल है हमारे यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ब्लैक होल जो यूनिवर्स में पाया जाता है ना उसको हम सुपर मैसिव बोलते हैं। और इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का जो वजन या फिर जो मास होता है वो ये समझ लीजिए 1 मिलियन सन या फिर 10 लाख सन के बराबर है। और दोस्तों साइंटिस्ट ये प्रूफ देते हैं या फिर ये चीज मानते हैं कि हर गैलेक्सी जैसे कि अपनी मिल्की वे है वैसी हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ऐसा सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। दोस्तों हमारे मिल्की वे के अंदर भी ऐसा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसको हम सिगेट्रिस बोलते हैं। और इसका जो वजन या फिर इसका जो मास है ना वो 4 मिलियन सन्स के बराबर है। अब दोस्तों हम ये चीज सुन के ये बोल सकते हैं कि कोई ब्लैक होल का एक परफेक्ट साइज नहीं होता, हर ब्लैक होल एक अलग टाइप का होता है। लेकिन अब हमारा अगला सवाल ये है कि ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं? मतलब ये ऐसे तो है नहीं कि कहीं भी क्रिएट होकर बन जाते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है असलियत में? दोस्तों साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जितने भी ये छोटे ब्लैक होल्स हैं ये तभी जन्म लिए थे जिस टाइम पे यूनिवर्स शुरू हुआ था। दोस्तों स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक बहुत ही बड़े स्टार का सेंटर टूट जाता है या फिर वो कोलैप्स कर जाता है। और दोस्तों जब भी ये होता है इसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। और दोस्तों सुपरनोवा की वजह से ये स्टेलर ब्लैक होल्स क्रिएट हो जाते हैं। अब दोस्तों आप ये चीज जरूर सोच रहे होंगे कि अगर एक गलती से हमारी अर्थ ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है तो फिर होगा क्या? दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि जो ब्लैक होल है वो पूरे स्पेस में घूमते रहते हैं, स्टार्स खाते रहते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे प्लैनेट को अंदर कंज्यूम करते रहते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो हमारी अर्थ जहां पर अभी है कोई भी ब्लैक होल उसके आसपास नहीं है, बहुत ही दूरी पे कि कोई अर्थ उसके अंदर गिर सकती है। दोस्तों अब ये चीज जरूर सोचे होगी कि जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है, अगर उसमें गलती से एक सुपरनोवा हो गया तो वो भी एक ब्लैक होल बन जाएगा। दोस्तों पहली बात तो ये कि जो हमारा सन है वो इतना बड़ा नहीं है कि उससे एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाए। पर दोस्तों अगर तब भी उससे एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है तो हमारे जितने भी अर्थ या फिर जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो अपने आप ही उसके ऑर्बिट्स में अराउंड करते रहेंगे या फिर रेवोल्यूट करते रहेंगे। दोस्तों जितने भी ब्लैक होल का हमारा जो ग्रेविटी है वो हमारे सन की जितनी होगी
तो इससे हमारा फर्क पड़ेगा नहीं। पर दोस्तों फिर भी अगर हम ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं तो जो हमारे लिए टाइम होगा ना वो बिल्कुल रुक सा जाएगा इस जगह पर। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों कमेंट बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं दोस्तों ऐसी ब्लैक होल और स्पेस के बारे में बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। मुझे ब्लेस करें इस वीडियो को शेयर करके। दोस्तों मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों बाय।